चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ मेजर पोर्शन ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट इज रियलाइज्ड इन फीवर पीरियड्स व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज। ज़्यादातर लोग इसका आंसर बी टिक करके आएंगे, जो कि गलत है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। वीडियो तभी लाइक करना है जब दिमाग एक्सेप्ट करे सॉल्यूशन को, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका क्वेश्चन गलत होगा और जिन्होंने लार्जर आंसर लगाया होगा, उनका ये लॉजिक है कि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी अगर ज़्यादा रहेगी तो उससे होगा क्या कि मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और जिससे उसका इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा गलत मतलब जिनका बी ऑप्शन लगा है वो ऐसा सोचेंगे, बट मैं प्रूव करता हूँ कैसे ये गलत है बी वाला ऑप्शन। हम जब ऐसा अगर बी ऑप्शन हम टिक करते हैं तो हम केंज के कंसेप्ट को कंसीडर करते हैं। केंज ये बोलता है कि जो एमपीसी है और जो मल्टीप्लायर है और जो नेशनल इनकम है, अगर एमपीसी सपोज अगर दिया हुआ है 0.8 या 0.5 जो भी, अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो बिना टाइम लैग के इनकम में कंसीडर हो जाएगा, इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि ये बात सही नहीं है, ऐसा होने में टाइम लगता है। बाद में जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इस चीज़ को गलत ठहरा दिया और उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एमपीसी के किस वैल्यू पे, किस तरह की वैल्यू पे जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट है, यानी मल्टीप्लायर का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट रियलाइज हो जाए, इकोनॉमी में दिख जाए। तो हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीप्लायर की जो भी वैल्यू है, हम कॉपी और पेन पे तो सपोज करो कि अगर एमपीसी 5 है 0.5 है तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 2, और हम 100 से अगर इसका 2 करेंगे तो हमारे पास जो नेशनल इनकम आएगा वो 200 का आ जाएगा, और एक कॉपी पेन पे तुरंत हो गया। बट ऐसा इकोनॉमी में होता नहीं है, इकोनॉमी में धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और हम ये समझ के चल रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम ये मानते हैं कि अगर सपोज करो कि 100 यूनिट का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक, इन्वेस्टमेंट अगर 100 यूनिट का होगा और उस टाइम एमपीसी 0.5 दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इसका 50%, 0.5 का मतलब 50%, यानी जो 50 रुपीज़ है वो एक्सपेंड होगा, बाकी जो पैसा है वो बच जाएगा, सेविंग में चला जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट राउंड है, एक किसी टी टाइम पे या फर्स्ट राउंड पे। अब होगा क्या कि ये जो 50 रुपये है, सपोज करो कि ये जो 50 रुपये है ये दोबारा से इन्वेस्ट होगा। अब इस 50 रुपये का 50% 25 रुपये हो जाएंगे। ये क्या होगा, इकोनॉमी में आ जाएगा। फिर इस 25 का, ये जो 25 है इसका 50%, क्योंकि एमपीसी 0.5 है, 12.5 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे फोर्थ राउंड में ये जो 12.5 है, इसका जो एमपीसी 0.5 है तो इसका 50% एक्सपेंड होगा, तो वो चेंज होके आ जाएगा 6.25 में। इसी तरह 5 राउंड 6.25, इसका 50% 3.12। 6th राउंड में क्या होगा, ये हो जाएगा 1.56। तो अगर एमपीसी 0.5 है,
MPC 0.5 है तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 में MPS यानी 1 में 0.5 यानी ये 10/5 यानी 2 हो जाएगा। तो अगर 100 का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो जो इनकम में चेंज आएगा, वो K इंटू DI के इक्वल आएगा, यानी DY इक्वल 2 इंटू 100 यानी 200 का इनकम में चेंज आ जाएगा अगर 100 का इन्वेस्टमेंट किया जाए और MPC की वैल्यू 0.5 हो। बट ये 100 से 200 होने में वक्त लगता है। केंज का ये मानना था कि ये टाइम लैग नहीं लगता है। MPC दी हुई है, मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें पता हो गया, तो जैसे हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिना टाइम लैग के वो इनकम में चेंज को दिखाएगा, यानी इनकम में इंक्रीमेंट को दिखाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, इन चीज़ों को होने में टाइम लगता है। तो चूंकि मल्टीप्लायर कुछ इस तरीके से वर्क करता है, तो 6th राउंड में यहाँ तक है। अगर इसको हम पूरे को ऐड करें, इस पूरे वैल्यू को, आप एक बार करना, मैंने पहले से कर रखा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 196.87 यानी 200 का ऑलमोस्ट ये पास है, थोड़ा सा ही कम है। यानी 200 जो रुपीज़ है इकोनॉमी में कन्वर्ट होगा अगर MPC स्मॉलर है, तो जो 200 है उसका ये लगभग 99% के आसपास है। 196 करीब 200 के पास ही है। 6ठे राउंड में, 6th राउंड में हम ये मानते हैं कि फर्स्ट जो राउंड है उसमें 1 मंथ का टाइम लैग लगता है। 100 का, जैसे 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा, MPC 0.5 है, तो ये 50 बनने में सपोज करो कि 1 मंथ लगता है। फिर 50 का 50% 25 बनने में 1 मंथ लगता है। तो इसी तरह करने पे 6 मंथ में, एक राउंड हम 1 मंथ का मानते हैं, तो ये 6th राउंड में लगभग ऑलमोस्ट 200 के आसपास है। यानी जो मेजर पोर्शन है मल्टीप्लायर का, मेजर पोर्शन 200 का 196 एक बड़ा पार्ट है, मेजर पोर्शन है, वो हमें 6th राउंड में दिख गया। यानी हम एक राउंड 6 मंथ का मान रहे हैं, तो सॉरी एक राउंड हम 1 मंथ का मान रहे हैं, तो 6th राउंड है यानी 6 मंथ। ठीक, अब हम MPC की वैल्यू को बढ़ा के देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसका आंसर B करके आते हैं। अगर MPC की अगर वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो हम उस पर देखते हैं कि कैसा इफेक्ट आ रहा है 6 राउंड में। फिर वहाँ पे भी हम एक राउंड 1 मंथ का ही कंसीडर करेंगे, और इस टाइम हम MPC की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हम 100 का 100 ही रखेंगे। तो और इसको देखते हैं। सपोज करो कि 100 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इस टाइम हमने MPC जो है वो रखा है 0.8। ठीक, फर्स्ट राउंड में क्या होगा, MPC 0.8 का मतलब क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका 80%, 0.8 का मतलब 80%, यानी 100 का 80% क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। यानी 100 का 80% 64। आप परसेंटेज फाइंड आउट कर लेना, ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 64 हो जाएगा। फिर इस 64 का, जैसे 64 जैसे ही बनेगा, 100 का 64 होगा, तो फिर इस 64 का 80% 51, मैंने कॉपी में पहले से कर रखा है, आप इसको खुद चेक करना, वही चीज़ आएगी। 51.2 हो जाएगा। फिर ये जो है ना, ये 51.2 इसका 80% हो जाएगा 40.9। आप एक बार खुद से ट्राई करना, वही चीज़ आएगी। फिर चौथे राउंड में यानी चौथे मंथ में 40.9 इसका जो 80% है वो 32.72%
32.72 रुपीज़ में आ जाएगा, रुपीज़ में ही आएगा। फिफ्थ राउंड में 32.7 का जो 80% है वो करीब हो जाएगा 26.176, ये हो जाएगा। 5 राउंड में ये हो गया। 6th राउंड में ये 26.17 हो जाएगा। आप इसको इजीली कर भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे इसको ऐड करोगे, जैसे ही आप अब यहाँ ऐड करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी मैं बता रहा हूँ, वेट 1 मिनट। इसकी जो वैल्यू आएगी, आप ऐड करेंगे इसको, तो ये पूरे 6 मंथ का जो भी MPC 0.8 है और इसका जो समेसन है यानी ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 362.276। मैंने पहले से कर रखा है, आप खुद चेक कर सकते हो। ये आएगी 6 मंथ में। यहाँ पे भी हम 1 राउंड एक ही 1 मंथ का ही मान रहे हैं, तो 6 राउंड यानी 6 मंथ में अगर MPC 0.8 है तो 100 रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 362.276। अब आते हैं मल्टीप्लायर पे आते हैं। सपोज करो कि MPC 0.8 है तो जो मल्टीप्लायर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी dy/di इक्वल क्या हो जाएगा, 1/में MPS हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, k इक्वल 1/में 0.2 हो जाएगा, यानी जो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। यदि 5 हो जाएगी यानी हम 100 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो नेशनल इनकम में जो चेंज लाएगा वो 5 × 100 का, यानी dy बराबर 500 का लाएगा। यानी अगर MPC 0.8 है और 100 रुपीज़ का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 500 में ये कन्वर्ट होगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि MPC यदि यहाँ पे ज़्यादा थी, 6 मंथ में कितना हुआ 362.27, यहाँ पे 500 है। यानी अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, इस चीज़ को अगर हम यहाँ रख दें, यहाँ पे रख दें, तो हम क्या पा रहे थे कि 200 जो था, ये जो 200 था वो ऑलमोस्ट यानी 200 का जो ये पार्ट है 196.87 वो लगभग बड़ा पोर्शन है MPC कम होने की वजह से। यहाँ पे MPC बढ़ने की वजह से जो मल्टीप्लायर का मेजर पोर्शन है वो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा पोर्शन है। छोटा सा मतलब कि इसके अपेक्षा ये छोटा है। तो इसलिए अगर MPC की वैल्यू ज़्यादा है तो उससे कम टाइम में, हम यहाँ पे दोनों टाइम में 6 राउंड लिए हैं, 6 मंथ का ही चेक किए हैं, यहाँ पे भी 6 मंथ का है, तो इसलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर स्मॉलर है तो हमें मल्टीप्लायर का जो मेजर पोर्शन है वो रियलाइज हो जाएगा कम पीरियड में, छोटे टाइम में। तो इसलिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर C है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, इकोनॉमिक्स रिलेटेड यहाँ पे ठीक ठाक कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर C है, स्मॉलर होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्योंकि 6 मंथ में यहाँ पे क्या था 196.87 था, ऑलमोस्ट 200 के करीब था। यहाँ पे अब भी बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है 6 मंथ के ड्यूरेशन में, तो इसलिए इसका आंसर C है। थैंक यू।